बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। एक और मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, काफ़ी संगीन हो गया है और वो मामला है, आपको पता है, लाहौर में एक मुबैना वाक़या जो है उसकी बात हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और वो प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी शदीद हुआ लाहौर में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक शहर में एहतजाज हो रहा था या 3-4 शहरों में एहतजाज हो रहा था, वो 30 से 40 शहरों तक एहतजाज फैल गया और उस एहतजाज में 10 गुना जो है वो शिद्दत आ गई। यानी मरीम नवाज़ साहिबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था कि एहतजाज कम होने की बजाय 10 गुना बढ़ गया। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि लगता यह है कि हुकूमती खेल जो है वो बिगड़ गया है और अब आप देखें कि पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, 13 करोड़ के सूबे के तमाम तालीमी इदारे अगले 48 घंटे बंद रहेंगे। यानी जुमे और हफ्ते वाले दिन, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन पंजाब में हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं होती, सिर्फ इतवार की छुट्टी होती है। लेकिन अब जुमे और हफ्ते दोनों दिन जो हैं वो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं ताकि ये 3 इकट्ठी छुट्टियां आ जाएं। जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 छुट्टियां अब होंगी और 3 दिन तक पंजाब के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बंद रहेंगे। और साथ ही जो है वो जो एग्ज़ाम होने थे, वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं, उनकी भी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और साथ ही पूरे पंजाब में तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पूरे पंजाब में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगाने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसकी आग पूरे पंजाब तक फैल चुकी है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि शायद ये जो आइनी तरमीम यानी अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक 18 तारीख का आगाज़ हो गया होगा। 18 को या 19 को जो ये पेश करने जा रहे हैं, 18, 19, 20 ये 3 दिन ही हैं, इसमें ही इन्होंने मुमकिन तौर पे पेश करनी है। तो इसमें यह है कि पीटीआई ने क्योंकि प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है तो इसलिए इन्होंने ये भी एक वजह हो सकती है दफ़ा 144 नाफिज करना। लेकिन दोनों जगहों पर हुकूमत का देखें ना कि मौक़िफ़ कैसे झूठ साबित होता है। एक ये अगर ये कहते हैं कि कोई स्टूडेंट नहीं प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे तो चंद एक शरपसंद हैं। अच्छा, चंद एक शरपसंद हैं, 2 शहरों में अगर निकल रहे हैं, लाहौर और पिंडी, तो ठीक है, दफ़ा 144 लगा दें 2 शहरों में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप खुद ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए लोग नहीं निकलते और मरीम नवाज़ साहिबा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा क्योंकि तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है, अब उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलता कोई नहीं है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स की आड़ में सारा कुछ किया है, तो तहरीक इंसाफ तो वैसे नाकाम हो गई है, उनके लिए तो लोगों ने निकलना नहीं है, तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इनकी झूठ साबित हो रही हैं। पहला ये झूठ इनका साबित हो रहा है कि जो है मतलब एहतजाज बड़ा महदूद सा है, नहीं, एहतजाज बहुत जंगल में आग की तरह फैल रहा है प्रोटेस्ट जो है। और इस वक्त जो है ये इसलिए उन्होंने तमाम तालीमी इदारे बंद किए हैं कि इनको खौफ है कि यहाँ पे बांग्लादेश जैसी सूरत हाल ना बन जाए। बांग्लादेश में भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स ही निकले थे, यूथ ही निकली थी और फिर देखते ही देखते आपने देखा कि फिर हसीना वाजिद को वहाँ से बांग्लादेश से भागना पड़ा। और आप हसीना वाजिद के अगर बयानात उठा के देख लें और आप मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात उठा के देख लें तो दोनों में आपको मुमासलात नज़र आती है। देखें, मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं ये जो है वो मतलब एक फ़ेक न्यूज़ है, उस पर आते हैं। देखें, पहली बात यह है कि या चलें यहाँ से शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये फ़ेक न्यूज़ है, तो फिर ये बताएं कि अगर फ़ेक न्यूज़ है तो आपके वज़ीर तालीम ने वहाँ जाकर क्यों कहा कि बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है? आपके वज़ीर तालीम ने क्यों वहाँ जाकर कहा कि जी प्रिंसिपल साहिबा ने ये किया? आपके वज़ीर तालीम ने क्यों ये कहा कि CCTV फुटेज बंद कर दी गई है? आपकी पुलिस ने क्यों, और फिर आपके वज़ीर तालीम ने क्यों रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल कर दी? फिर क्यों पुलिस ने कहा कि हमने गार्ड को हिरासत में ले लिया? तो ये सारी चीज़ें फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने फिर जो है वो जो है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर आपने मतलब एक बच्ची के बारे में कहा कि वो साफ़ सुथरी है, जिस पे बहुत तनकीद भी हुई कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो भी तो बच्ची तो साफ़ सुथरी रहती है। मसला है वो उस मुजरिम की जो जुर्म कर रहा है वो घटिया आदमी है, नीच आदमी है, खलीस आदमी है। लेकिन बच्ची को आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, बच्ची अभी भी पाक साफ़ है? और फिर आपने नाम लिए बच्चियों के, वो भी आपको ज़ेब नहीं देता था। फिर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने एक मुतासरा जो शख्स हैं उनके साथ बैठ के और उनकी बेटी का वाक़या हुआ था तो माइक बंद किया था, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी माइक बंद किया। और क्यों माइक बंद किया? और वो बच्ची जो कहना चाह रही थी, जो वो कह रही थी कि एनी शाहिद की वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो वायरल हो गई, इस तरह की वो बात कर रही है। तो अब मसला ये है, पहली बात तो यह है कि देखें ये बात, इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि
मतलब ऐसे झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, इश्तियाल नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि जब हुकूमत का वज़ीर तालीम ख़ुद ये बात करेगा, जब हुकूमती लोग कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमने मुअत्तल कर दिया है, हमने एक्शन ले लिया, हमने कमेटी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर आप लोगों को कैसे वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं उस पर भी आता हूँ, जो FIR उन्होंने किया है, किन किन के ऊपर किया है। देखिए मसला क्या है, मसला है शरीफ ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी का। जब मरीम नवाज़ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा लें जी, इन्होंने तो काम कर दिया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। मसला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने तरफ से तो मतलब बहुत बड़ी फेवर दी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, जब उन्होंने उनको आके डिफेंड किया और कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मैंने एक मिसाल दी थी, उस मिसाल पे नीचे अगर कोई 400-500 लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो 400-500 में से 1, 2 या 3 थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी मिसाल नहीं देनी चाहिए। मैं मिसाल दोबारा दे देता हूँ और क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि मैंने ये कहा था, और वही मिसाल आप जहन में रखें कि अगर कोई अल्लाह का वली गुजरा है और 500-600 साल पहले गुजरा है, और तमाम मसालिक का कंसेंसस है उस अल्लाह के वली के ऊपर कि वो वाकई अल्लाह का वली था, आज तक 500-600 साल में एक शख्स ने भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया कि नहीं यार वो अल्लाह का वली नहीं था, जिसके ऊपर 500-600 साल का कंसेंसस है तमाम मसालिक का कि वो अल्लाह का वली था। लेकिन आप एक मरतबा उस अल्लाह के वली के हक़ में बात करवा दें शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से, अता तरर से, अज़मा बुखारी से, मरीम औरंगज़ेब से, इन लोगों से एक बार इनके हक़, इनकी ज़बान से ना उस अल्लाह के वली के हक़ में बात करवा दें, करोड़ों लोग उस अल्लाह के वली पर सवाल उठा देंगे कि वो वाकई अल्लाह का वली था या नहीं था, जिसके ऊपर 500-600 साल से कंसेंसस है कि वो अल्लाह का वली है। किसी को आज तक 600 साल में कोई इख्लाफी आवाज़ नहीं आई। एक इनकी ज़बान से आप बयान दिलवाएं और फिर आप देखें उस अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ कितनी बातें होती हैं। यह मैं मिसाल दिया मैंने। देखें बात यह है कि जिसकी ये तारीफ़ करेंगे लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जिसके हक़ में ये बात करेंगे लोगों से उससे नफ़रत हो जाएगी, जिसके साथ ये खड़े होते जाएंगे लोग उसके ख़िलाफ़ होते जाएंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं ये भी आजकल आपको मिसाल देता हूँ, जो अशर बाजवा ने एक फ़िगर शेयर किया था कि जिस दिन PTI का ये चंद हफ़्ते पहले, 2-3 हफ़्ते पहले जब पिंडी में प्रोटेस्ट था PTI का, तो क्या हुआ था। पिंडी में तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था। हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने जाके उस प्रोटेस्ट को दिखाया, यूट्यूबर्स ने दिखाया, क्योंकि मीडिया तो आपको पता है ब्लैकआउट कर चुका है। सोशल मीडिया ने दिखाया। जिन यूट्यूब चैनल्स ने PTI का वो प्रोटेस्ट दिखाया, उन यूट्यूब चैनल्स के कुल व्यूज़ जो हैं वो 2 करोड़ 40 लाख थे। और उस दिन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की नून लीग वालों ने, वो सारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के व्यूज़ मिला के 77,000 77,000 थे। अब आप ख़ुद ज़रा बैठ के रुक के ज़रा एक लम्हे के लिए सांस लें और ज़रा थोड़ा सा जहाँ भी आप बैठे हैं टेक लगा के सोचें, 2 करोड़ 40 लाख एक तरफ, सिर्फ 77,000 एक तरफ, कोई मतलब कुछ फ़र्क समझ आती है आपको? इससे अंदाज़ा होता है कि इन लोगों की शक्लों से लोगों को मसला हो गया है। इनकी शक्लें सामने आती हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। टीवी वैसे ही आजकल कितने लोग देखते हैं, आपके सामने है। इनकी यूट्यूब पे तस्वीर आती है, लोग चैनल से गुजर जाते हैं। और मुझे तो यकीन है कि जिन यूट्यूब चैनल्स पे इनकी शक्ल आती होगी, तो वो यूट्यूब पे ना एक ऑप्शन होता है, आप ऑप्शंस में जाए ना, तो वो यूट्यूब आपको कहता है, ऑप्शन पूछता है कि आप डोंट रिकमेंड कर दें या नॉट इंटरेस्टेड कर दें, तो वो उस यूट्यूब चैनल, वो फिर यूट्यूब चैनल आपके सामने नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जिन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये आते होंगे, उनको लोग जाके डोंट रिकमेंड कर देते होंगे, नॉट इंटरेस्टेड कर देते होंगे, ताकि वो यूट्यूब चैनल ही लोगों के सामने ना आ जाए। इतनी इनके हवाले से सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा की बजाय कोई और ऐसा बंदा जिसको लोग सुनते हैं, जिस पे लोग एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ प्रोफेसर्स आ जाते हैं, कुछ वालिदैन आ जाते हैं सामने कि हमने जी तहकीक की है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ ऐसा ना करें, लोग उनकी बात सुनते। इनका मसला ये है कि इनको लोग सुनते ही नहीं हैं। और लोगों को जब बताता ना कि मरीम नवाज़ ने ये बात की है और फ़लाँ के हक़ में बात की, तो लोग उससे नफ़रत शुरू कर देते हैं जिनके हक़ में उन्होंने बात किया होता है। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। ये जिसके हक़ में बात करेंगे लोगों को उससे नफ़रत हो जाएगी। जिस इदारे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्स के बारे में, जिस फ़र्द के बारे में, जिस एंकर के बारे में, जिस सहाफ़ी के बारे में, जिसके बारे में ये होगा ना कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ है, लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मसला है इनकी क्रेडिबिलिटी का। फिर ये पंजाब पुलिस के ज़रिए स्टूडेंट्स को जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनवा रहे हैं, मतलब 500-600 स्टूडेंट इन्होंने गिरफ़्तार करवा लिए हैं, उन पर तशद्दुद, लाठीचार्ज, इससे नफ़रत बढ़ रही है। देखें, एक वीडियो भी काफ़ी होती है लोगों के अंदर गुस्से के लिए। और फिर असदुल्ला खान साहब ने दुरुस्त बात की कि लोगों के अंदर नफ़रत इस वक्त इतनी भर गई है, एग्रेशन इतना है, फ्रस्ट्रेशन इतने है, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है। और ज़ाहिर ये वाक़या हो गया, ये बात हो गई। मैं नहीं ये कह रहा कि वाक़या हुआ है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। भाई इसके ऊपर तहकीकात करवाएं ना।
जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन आलिया नीलम साहबा पे नहीं। इस वक्त ना पाकिस्तान के बच्चे भी इतने, वैसे तो कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, नहीं, पाकिस्तान के बच्चों को भी पता है कि कौन सा जज क्या है, कौन सा जज कानून के साथ है, कौन सा नून के साथ है, कौन सा अपने हलफ के साथ है, कौन सा शरीफ ख़ानदान के साथ है, कौन मुल्क के साथ है, कौन इस निज़ाम के साथ है, कौन 25 करोड़ लोगों के लिए सोचता है, कौन चंद मुट्ठी भर अशराफी के बारे में सोचता है। बच्चों को भी पता है। आप दो तरीके से प्रोटेस्ट रुकवा सकते हैं फौरी तौर पर। एक, आप 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बना दें जो इस केस को सुने, जिसकी सरबराही आप दे दें मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को। उस बेंच में आप शामिल कर दें अतर मिनल्ला साहब को, उसमें आप शामिल कर दें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, उसमें आप शामिल कर दें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को, उसमें आप जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दें, उसमें आप मोहम्मद अली मज़हर साहब को शामिल कर दें, उसमें आप हसन नज़र रिजवी साहब को शामिल कर दें। इन जजेस को आप शामिल कर दें जिनके पर लोग एतमाद करते हैं कि ये लोग अपने हलफ के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स घरों में चले जाएंगे और बैठ जाएंगे आराम से कि नहीं, ये जो जज हैं ये अपने हलफ के साथ चलने वाले हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के साथ वफा करने वाले हैं, ये आइन और कानून के साथ वफा करने वाले हैं। लोगों को एतमाद हो जाएगा। दूसरा, हो नहीं सकता कि कैदी नंबर 804 का एक बयान आ जाए कि स्टूडेंट्स कानून हाथ में ना लें। और ये मैंने अपनी एक कमेटी बनाई है और ये इस मामले को देखेगी। स्टूडेंट्स तसल्ली रखें, अगर कुछ ऐसा आया तो ये कमेटी बताएगी आपको। उस वक्त तक आप आराम से बैठते हैं, एक स्टूडेंट भी बाहर नहीं आएगा। ये होती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी देखनी है तो वहाँ के पी की हुकूमत की देखें। बन्नू में वाक़या होता है, जाने चली जाती हैं, धरना होता है, अली मीन गंडापुर जाता है, धरना ख़त्म हो जाता है पुरअमन तरीके से। फिर आप देख लें अभी PTM वाला जिरगा, पहले वफाकी हुकूमत उसको डील करने लगती है, 4 जाने चली जाती हैं। जब अली मीन गंडापुर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि KPK की जो हुकूमत है वो फॉर्म 45 वाली है, फॉर्म 47 वाली नहीं है। इनका मसला इनकी क्रेडिबिलिटी का है। तो जिसने भी ये मशवरा दिया था कि मरीम नवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उसके बेचारे का मसला था, उसको पता नहीं था चीज़ों का। जो मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अक्सर ये बात होती है ना कि लोग क्यों हमारे इदारों के हवाले से लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सेंटीमेंट्स बड़े नेगेटिव हैं। मैंने कहा कि जिस दिन इदारों को ये समझ आ गई ना कि ये जो हमारी तारीफ़ करते हैं ना, शहबाज शरीफ जो हमारी तारीफ़ करता है, ये मरीम हमारी तारीफ़ करती है, जो नून लीग का सोशल मीडिया हमारी तारीफ़ करता है, ये जो 5, 7, 8 टाउट्स हैं ये हमारी तारीफ़ करते हैं, इनकी वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। जिस दिन उनको ये समझ आ गई ना, वो सबसे पहले इन पर पाबंदी लगाएंगे कि ख़बरदार तुमने हमारा नाम लिया, ख़बरदार। और यकीन करें, अगर उनको मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ का अगर उनको इदराक और एहसास है तो उनको तो कहना चाहिए, इनको खुद प्लांट करना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ बातें करो। क्यों? तुम हमारे ख़िलाफ़ बातें करोगे तो लोग हमारे हक में हो जाएंगे कि अगर शरीफ ख़ानदान इदारों के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इदारे ठीक काम कर रहे हैं। और जब ये किसी के बारे में ठीक बात तारीफ़ करेंगे तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये है इनकी इस वक्त क्रेडिबिलिटी। तो इसलिए ये इन्होंने डील गलत किया, लेकिन अब इनकी कांपें टांग गई हैं। अब इन्होंने दफ़ा 144 लगाई है। इन्होंने कहा जी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते और अगले 48 घंटे ज़ाहिर है आप देखना होगा कि अहम है कि प्रोटेस्ट जो है अब वो थमता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, रुकता है, शिद्दत आ जाती है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कुछ तस्वीरें चली हैं बच्चियों की, जिनमें से कोई भी वो बच्ची नहीं है जिसके हवाले से अगर खुदा न खास्ता को वाक़या हुआ है तो वो उनमें से वो कोई बच्ची नहीं है। वो एक बच्ची का पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो चल गई, उस बच्ची के ऊपर लाखों मतलब उसके ऊपर व्यूज़ आ गए, करोड़ों व्यूज़ आ गए कि ये बच्ची है, वो बच्ची नहीं है। और वैसे भी किसी बच्ची की तस्वीर इस तरह से शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़, हमारे दोस्त हैं ज़हीर भाई, वो अपना यूट्यूब भी करते हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। ज़हीर भाई जो हैं उन्होंने एक वीडियो की है, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि जो शहर बानो हैं उनके साथ जो बंदा खड़ा है, जो उस बच्ची का बाप बताया गया है जो ज़ख्मी हुई, वही बंदा कल मरीम नवाज़ के साथ बैठी मानूर का वालिद जो है वो बन गया था। तो ये क्या इनके अपनी बातों में तजाद है जिस वजह से लोग इन पे शक करते हैं। सुनिए ज़हीर साहब क्या कह रहे हैं। ये बाप किसका है? एजा का। खड़े हुए किसके साथ है जनाब? ASP साहिबा के साथ। अब महर बुखारी के प्रोग्राम में आते हैं, यही वाला बंदा जो बाप बन जाता है किसका? मानूर का। मानूर कौन है? जो गलती से या बकौल उनके जो भी उन्होंने बताया, चले हम यकीन कर लेते हैं, उस एहतजाज में टीचर के कहने के ऊपर एहतजाज करी थी। अब बंदा सेम है। जिस बंदे का नाम ना ASP ने लिया था, उन्होंने कहा था ये इस बच्ची का वालिद है,
खैर एएसपी ने वालिद का भी उस बच्ची का भी नाम लिया था, मरीम नवाशी साहबा ने उस बच्ची का नाम ले लिया ऐसा कह के। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये बंदा जो है क्या ये ऐसा का बाप है, क्या ये महानूर का बाप है? जाहिर है दोनों का बाप तो नहीं हो सकता, दोनों मुख्तलिफ बच्ची हैं, दोनों का बाप तो नहीं हो सकता। और तीसरा सवाल यह है क्या ये दोनों का बाप नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको खड़ा किया, उनके चचा को दिखाने के लिए खड़ा किया, उनसे एक सवाल नहीं पूछा उनके चचा को खड़ा करने की जरूरत क्या थी मास्क पहना के? अच्छा, फिर इसी तरह से आपने देखा अज़मा बुखारी साहबा ने जो सहाफ़ियों को धमकी लगाई, मतलब शर्म आनी चाहिए, ये कोई बात है करने वाली कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी से निकलवा दूंगी, ये वो सारा कुछ। और फिर बाद में कह रही हैं कि मैंने तो लाइटर नोट पे बात की थी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। फिर बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे पीटीआई वालों को ट्रीट करते हैं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे जो हैं बेखौफ बच्चे हैं और डर खौफ इस मुआशरे से लोगों में ख़त्म हो गया। और अब ये इंटरनेट जो है वो डाउन कर रहे हैं, और इंटरनेट डाउन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कैंपेन चल रही है, तो ये इसलिए इंटरनेट डाउन कर रहे हैं। अब ज़रा देखें कि किस किस पे FIR हुई है। इसमें से 99% वो लोग हैं जिन्होंने जस्ट रिपोर्ट किया है कि क्या वाक़यात हो रहे हैं, आवाम क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई इन्होंने इश्तिहार नहीं फैलाया। लेकिन किस किस के ऊपर FIR हो गई है जनाब? राजा एहसन नवीद हैं, फैसल पाशा हैं, फैसल शहजाद हैं, फ़रीद शहजाद हैं, उमर काजी, जमील फ़ारूकी साहब हमारे बोल में हमारे साथ थे एंकर, अयाज़ अमीर, ये मेरे ख्याल अयाज़ अमीर साहब के अकाउंट नहीं है लेकिन उनके नाम से अयाज़ अमीर के नाम से, इमरान रियाज़ ख़ान साहब। कोई FIR हो और उसमें इमरान रियाज़ ख़ान साहब का नाम ना हो तो वह FIR तो मुकम्मल नहीं हो सकती। उसके बाद इब्राहीम है, राबिया मलिक हैं, उमर दराज गोंदल, ये ब्यूरो चीफ़ हैं, ABN न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। मुक़द्दस फ़ारूक अवान को आप ट्विटर पे देखते होंगे, और मैं तो इनसे कहता होता हूँ मुक़द्दस फ़ारूक अवान को और मुग़ीस अली को कि ट्विटर की दो ही सेलिब्रिटीज़ हैं, एक मुग़ीस अली और एक मुक़द्दस फ़ारूक अवान, तो ये दोनों बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। अब ये भी जर्नलिस्ट हैं। शाकिर महमूद अवान जर्नलिस्ट हैं। फिर फ़रा इकरार साहबा, इकरारुल हसन साहब की आई थिंक ये अहली हैं, वही हैं अगर तो फ़रा इकरार, क्योंकि मारूफ फ़रा इकरार तो वही हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब तैयबा राजा PTI से, सदाम खान तरीन PTI से, एहतशाम अली अब्बासी हमारे दो जर्नलिस्ट जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब की वो वीडियो बेकरी वाली ब्रेक की थी, ये वो एहतशाम अली अब्बासी साहब हैं। उसके बाद अहमद बोबक बहुत एक्टिव ट्विटर के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त ट्वीट्स करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला बड़ाइच बहुत एक्टिव हैं। मोहम्मद शहजाद, नईम बुखारी का, अब ये नईम बुखारी साहब के नाम से काउंट है, नईम बुखारी साहब डेफिनेटली नहीं होंगे। फ़ुरकान जट, समी इब्राहीम साहब भी आजकल बड़े खटकते हैं इसलिए उनका नाम भी डाल दिया गया। इमराना मुग़ल, मियाँ उमर एडवोकेट, हसीब अहमद, सैयद खलीकुर रहमान, चौधरी इखलास गुज्जर, मलिक गुलनवाज़ सोया। अच्छा, ये हो गए जनाब, 2-3 नाम और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, मिसबा एडवोकेट, मोहम्मद इमरान, सैयद ज़ीशान अज़ीज़, ये भी हमारे दोस्त उर्दू पॉइंट के जर्नलिस्ट हैं, इनका भी कोई ऐसा मामला नहीं था। उसके बाद मोहम्मद शहजाद, तूबा अहमद पुरी, साद खलीकुर रहमान, मोहसिन रज़ा और साकिब जमील। और फिर इसमें देखें कईयों के तो आगे लिंक ही नहीं दिए हुए कि उनका कौन सा ट्वीट है, जिन्होंने रिपोर्ट किए हुए उनके ऊपर भी FIR जो है FIR काट दी गई है। ये इनकी हालात है, ये इनकी सूरत हाल है। तो शायद मानो हो इनकी जो SP हैं या इनकी जितने भी पुलिस वाले जिनको ये बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग बिल्कुल एतमाद करने को तैयार नहीं है। आपको पता है पुलिस ने जो कुछ किया है नून लीग के कहने पे, शरीफ ख़ानदान के कहने पे, पुलिस के हवाले से भी लोगों के अंदर बहुत नफ़रत है और बिल्कुल लोग एतमाद नहीं करते पुलिस की बात पर भी। और शरीफ ख़ानदान तो फिर टॉप पे है ना, इस वक्त नंबर 1 है जिनकी इस वक्त नफ़रत है और जो लोग जिनके हवाले से बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो ज़ाहिर है ये फॉर्म 47 वाले हैं, आवाम ने इनको वोट दिया नहीं, आवाम इनकी सुनती नहीं है, आवाम उन्हीं की सुनती है जिनको आवाम ने वोट दिया, और वो इस वक्त पता है आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो देखते हैं जी 48 घंटे में क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।